आज होली स्पेशल रेसिपी में हम घर पर ही बनाने वाले हैं मिक्सचर नमकीन, जिसमें बनाएंगे हम आलू भुजिया और साथ ही बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स करने वाले हैं। तो ये नमकीन आप एक बार बनाकर 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसे चेक करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं आज ये मिक्सचर नमकीन बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमने सबसे पहले आलू भुजिया बनाने के लिए आलू को बॉईल कर लिया है और उसे हमने छीलकर ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इनको हम ग्रेट कर लेंगे। जो हम इसे कद्दूकस कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं, बहुत ही बारीक वाला ग्रेटर जो होता है, छोटा वाला, उसी में करने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मोटा आलू नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत ही बारीक हमें इसे मैश कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही बारीक हमें इसे कद्दूकस किया है, क्योंकि हम जब इसकी सेवियां तैयार करेंगे, नमकीन तैयार करेंगे, तो इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं और एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। थाली, परात कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें आलू भुजिया बनाने के लिए हमें आटा तैयार करना है। हमने एक छलनी रखी है और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। हम इसमें जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसको हम छानकर यूज करेंगे, ताकि कोई भी लम्स ना बने। तो मैं यहाँ पर करीब 3 कप बेसन ले रही हूँ। बेसन की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी लग सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे आलू पर। तो देखिए इस तरह से लम्स जो बेसन में आ जाते हैं, कई बार गांठें आ जाती हैं, तो हमें उन्हें इस तरह छानकर निकाल लेना है। तो अब हमने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच नमक। नमक को भी हम छान लेंगे, क्योंकि कई बार नमक में भी गांठें हो जाते हैं, लम्स हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, उसको भी छान लेंगे। और ये सभी चीजें अब एक बार पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस आटे को तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमने आलू थे पहले ही बॉईल कर लिए थे, कद्दूकस कर लिए, तो हमें इसे आलू से ही तैयार करना है। पानी का यूज हमें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे आलू से ही आटे को तैयार करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा आलू डाला है और इसे पहले हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर आलू में ज्यादा मॉइस्चर है तो कम आलू लगेगा, आलू बिल्कुल ड्राई है तो हमारा ज्यादा आलू यूज होगा। और इसमें बेसन या आलू कोई भी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड होगा तो हमारी जो सेवियां हैं, भुजिया है, वो बहुत ही हार्ड बन जाएगी। तो हमें केवल कुरकुरी क्रिस्पी सी भुजिया तैयार करनी है आलू की। तो उसके लिए हमें इसे मीडियम और सॉफ्ट रखना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सभी आलू डाल लिए हैं, उसी से मैं आटा तैयार कर रही हूँ और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आपको जरूरत लग भी रही है तो आप बस हल्का सा छींटा दें इस पे पानी का। तो अब बिल्कुल चिकना कर लेंगे, हम आटे को स्मूथ कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें मोयन भी बिल्कुल नहीं डाला है। अगर हमने मोयन डाल दिया तो ये बहुत ज्यादा ऑयल पी लेगी। तो देखिए आटा हमारा इस तरीके का सॉफ्ट है। तो अब हमने भुजिया बनाने के लिए ये सेमी वाली मशीन ली है और इसमें ये कुछ सांचे हैं, जिसमें कि हम ये बारीक वाला जो सांचा है इसे यूज करेंगे। तो इसे हम मशीन में एडजस्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह से सेट कर देंगे बिल्कुल। और अब इस मशीन को हम चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। तो कोई भी ले सकते हैं, बहुत से आजकल मार्केट में बहुत नए तरीके की मशीन आती है सेवी बनाने की, तो आप वो भी यूज कर लें और उसे भी इसी तरह से ग्रीस कर लें। तो अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे इसमें से और इस तरह से रोल करके हम मशीन के अंदर उसे सेट कर देंगे। तो हम पूरी तरह से इस मशीन को भर लेते हैं। तो ये आलू भुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है और घर की बनी हुई जो नमकीन भुजिया होती है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। हम कह देते हैं 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये हफ्ते भर भी नहीं बचती है। देखिए अब हमने इसे लॉक कर दिया है। तो अब हम तैयार करते हैं अपनी सेवियां।
सेवियां बनाने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गरम कर लिया है। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, तो बहुत अच्छे से पहले मैंने ऑयल को गरम किया है। तो देखिए अब हम इस तरह से इसकी सेवियां तैयार करेंगे। तो बिल्कुल इसे राउंड घुमाते घुमाते हम अच्छे से काफी सारी सेवियां इसमें डाल देंगे। देखिए हमें बहुत ही केयरफुली करना है, बहुत इजी हो जाता है ये। तो गैस का फ्लेम भी हमने इस समय पर मीडियम रखा हुआ है। तो अब हम हल्का सा इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे स्पैचुला से, बहुत आराम से करेंगे, बहुत सॉफ्ट होता है इस समय आटा। तो जब ये नीचे से फ्राई हो जाता है तो इसे इस तरह पलट लेंगे। देखिए पूरा जाल हमारा सेमी का तैयार हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम से फ्राई होने में नहीं लगता है। 3 से 4 मिनट में आपका एक पेस्ट फ्राई हो जाता है और इसे हमें मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है। अगर हमने लो हीट पर फ्राई किया, बहुत कम गरम तेल में फ्राई करते हैं, तो ये ऑयल पी जाते हैं। तो देखिए हमारा कितनी बढ़िया सेवियां बनके तैयार हुई है ना। बस इसी तरह से हम सभी सेवियां तैयार कर लेंगे। अब हम मिक्सचर नमकीन के लिए यहाँ पर ले रहे हैं मूंगफली। तो हमने ये जाली लिया है और इसके ऊपर हम 1 कप मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जब हम फ्राई करते हैं तो सभी मूंगफली एक साथ ही फ्राई हो जाती हैं, सेम कलर में आती हैं, कलर भी इसका कम या ज्यादा नहीं रहता है। तो हल्का सा हम इसे चला लेंगे। तो इसे भी फ्राई होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म करके इसे 4 से 5 मिनट लगते हैं बस। और एक ही बारी में देखिए हमारी सारी मूंगफलियां फ्राई हो गई हैं। तो गोल्डन कलर आने पर हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और हमें ये टिश्यू पेपर पर निकालनी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो अब हमने ऑयल को फिर से मीडियम हीट पर ही गर्म किया है और हमने अब दूसरी जाली लिया है। इसमें हम फ्राई करने वाले हैं चिवड़ा यानी कि पोहा। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पोहा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इस जाली में डाल देंगे। और जाली को हमने देखिए ऑयल के अंदर डिप कर दिया है पूरी तरह से। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छे से फूल कर आया है पोहा। तो बस इसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हम इस तरह से फ्राई करते हैं तो एक तो ये पूरे तेल में फैलता नहीं है और दूसरा ये बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लेता है। ऑयल सारा इस जाली से निकल जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी हो जाता है हमें ये चिवड़ा नमकीन को फ्राई करने में। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, फूल चुका है। इसमें हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है। तो अब हम इसे भी टिश्यू पेपर पर निकालेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारा पोहा फ्राई कर लेंगे। इस पोहे को मैंने 2 से 3 बार में फ्राई किया है, 250 ग्राम पोहे को। और क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये फूल कर आता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भी। 2 से 3 मिनट में आपका सारा पोहा फ्राई हो जाता है। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, ऑयल हमारा गर्म है। तो हमने फिर से जाली रखी और इसमें हमने डाला है नारियल। तो मैंने 1/4 कप यहाँ पर नारियल बारीक काट दिया है लंबाई में। 1/4 कप ही इसमें डाले हैं काजू और इसको भी हम 1-2 बार ऑयल में डिप करेंगे जिससे ये फ्राई हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है इस समय पर ऑयल बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए। और अब मैंने डाले हैं यहाँ पर करी पत्ता। तो मैंने करीब आधा कप करी पत्ता लिया है और उसको भी हम इसी के साथ फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत हल्का सा हमें इसे फ्राई करना है, केवल ये सभी चीजें क्रिस्प करनी है। तो बस ये फ्राई हो गई है। तो अब हम इन्हें भी ऑयल से निकाल लेंगे। तो ऑयल सारा हम निकाल देंगे और इसे भी हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसका जो फ्लेवर आता है ना नमकीन में वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी सा रहता है। तो हमारी ये सारी चीजें फ्राई हो चुकी है मिक्सचर नमकीन के लिए। तो देखिए ये है हमारी सेवियां। इस डो में बहुत सारी सेवियां बनके तैयार हो गई हैं और कितना बढ़िया लग रहा है ना ये बैच देखिए। और अब हम इसे बड़े मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। तो हल्का सा हम इसे क्रश कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इसी तरह से हम सभी सेवियों को देखिए यहाँ पर क्रश कर लेते हैं। टिश्यू पेपर इसमें आ गया है, वो भी मैं निकाल देती हूँ। तो जब सेवियां हमने क्रश कर ली हैं तो हम इसमें बाकी सभी चीजें मिक्स कर देंगे, जैसे कि ये पूरी मूंगफली है, पोहा है, चिवड़ा
जो हमने पहले फ्राई कर लिया है। और ये चीजें पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप इसमें कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारी जो मिक्सर नमकीन है कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और घर की जो नमकीन होती है, आप हम कह देते 3 महीने स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये बचती नहीं है, 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। तो अब सभी चीजें हमने इसमें देखिए मिक्स कर दिया। अब हम मिला रहे हैं कुछ मसाले। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाट मसाला कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और आधा चम्मच डाली है इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक डाला इसमें आधा छोटा चम्मच। तो अब ये सभी चीजें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया नमकीन हमारी बनके तैयार हुई है और बहुत ही क्रिस्पी नमकीन है। तो आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो भी आप ये नमकीन बनाकर ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और जैसे कि होली का अवसर है तो उस पर भी आप घर में से तैयार कर सकते हैं। तो घर की बनी हुई जो नमकीन होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत सारी नमकीन बनके कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।